Good morning, guys. This is my vlog for ISC, and as you know, I won the championship by a huge margin. So I will discuss how I won and what all mistakes the other people did. So let's see. तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट, नो लॉकआउट. बिल्कुल लॉकआउट ही नहीं किया. नीचे संदीप भैया चिल्ला रहे हैं लॉकआउट कर. और आई एम लाइक यस, आई एम लॉकिंग आउट. एक्चुअली हुआ क्या, मेरे को लगा कि मैं नीचे लॉकआउट कर रहा हूँ और ऊपर नहीं कर रहा हूँ. तो मैं ऊपर जाके पूरा ऐसे कर रहा हूँ और हाँ हो गया, लॉकआउट कर रहा हूँ ना ऐसे. लेकिन मेरे को क्या पता कि भैया नीचे का बोल रहे हैं. नीचे का मेरा ऐसा ही था. फेल. बहुत वाइड ग्रिप ले रहा था मैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कितना वाइड है. बच्चे के जैसे उठा दिया मेरे को ऊपर. यहाँ पे भी लॉकआउट कर रहा हूँ बट दिख नहीं रहा लॉकआउट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एल्बो ही वैसा है. अभी भी पूरा ओवर एक्सटेंड करने से पता चल रहा है. अ, ये मेरा लॉकआउट है. नहीं पता, पता चल रहा है नहीं चल रहा है. यहाँ तक ठीक ठीक था. अब 3 पुलअप्स को मेरे को 3 मिनट लगेगा करने. बहुत वाइड ग्रिप लिया था. एक हो गया, दो, अच्छा और तीन है. हाँ. अब लगा शौक. अब यहाँ से मैं सोचना शुरू कर दिया था कि टाइम जा रहा है, एक पुलअप क्यों नहीं लग रहा है. इतना वाइड ग्रिप में कैसे होगा. मेरे को एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे काम आता है. और मेरे को एक्चुअली लेना था नैरो ग्रिप. नैरो इन द सेंस पूरा इतना. और इधर से क्या लैट्स यूज़ हो जाता तो पूरा क्लीन हो जाता. लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कि मैं वाइड ग्रिप ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा आदत है यहाँ पे, क्योंकि वो पोल ही इतना पास है कि मैं इधर देखने से पता चल जाता है कि यहाँ इतना डिस्टेंस है, यहाँ इतना डिस्टेंस है, तो इतना वाइड है. और वैसे इंट्रिंसिक मेरे में नहीं है कि मेरे को उतना पता चले. मैं बस ऐसे करता हूँ और पुलअप, क्योंकि स्ट्रेंथ है तो हो जाता है. लेकिन यहाँ पे फैटिग था तो यहाँ हुआ ही नहीं. ऑब्वियसली दिस इज डिसएडवांटेजियस. और दिस इज एडवांटेजियस क्योंकि यू आर यूजिंग बोथ योर लैट्स, बाइसेप्स, आर्म्स, एवरीथिंग. तो यहाँ पे मेरे को ये करना था, ये एक गलती है. यहाँ फिर से बहुत वाइड. प्रेजेंस ऑफ माइंड यही काम आता है. वाटरफॉल. यहाँ पे मेरे को बोले नैरो ग्रिप ले ले, तो ग्रिप में नैरो लिया, फिर भी कितना ही नैरो लिया. यहाँ पे आई एम थिंकिंग हो गया ख़त्म, टाटा. मैं प्रिपरेशन के टाइम मेरे को इतना टाइम लगा ही नहीं था.
ये 3 मिनट में मैं अभी तक ख़त्म कर चुका होता स्क्वाट्स, और बस पुशअप्स ही बाकी होता। इवन प्रिपेयर करने के टाइम मैं अपने लाइव पेज पे किया हूँ, तो दैट वाज विथ 6 kgs एंड 17 kgs विच इज़ फार मोर देन दिस, और मैं वो ख़त्म किया हूँ 420 में। और यहाँ पे अगर वो मैं किया होता एक्चुअली 15 kg में, तो इजीली 355 तक ख़त्म हो जाता। लेकिन और मेरे को पता है कि मैं कर सकता था, लेकिन आई मेस्ड अप, वाइड ग्रिप ले लिया, मसल अप इतना करना पड़ा क्योंकि मैं सुना ही नहीं। मैं अगर सुन लेता कि लॉकआउट करना है तो मैं 5 में ही ख़त्म हो जाता। यहाँ 8 या 9 मसल अप किया हूँ। और स्मॉल मिस्टेक्स मैटर अ लॉट, क्योंकि अगर मैं कर लिया होता, मतलब छोटा छोटा बात, क्योंकि मैं यहाँ प्रिपेयर किया तब भी मैं लॉकआउट नहीं कर रहा था, मैं दिखा दूंगा। आई वॉज नॉट लॉकिंग आउट, ठीक है। टॉप में लॉकआउट था लेकिन बॉटम में नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में आया ही नहीं था कि आई कैन मिस द लॉकआउट, मतलब इट वॉजेंट इन माई रेडार। ऑल्दो मेरे को पता था कि लॉकआउट करना है, मतलब इतने बार लोग बोले हैं, इवन आईसी वाले बोले कि यू नीड टू लॉकआउट, एंड आई न्यू हाँ लॉकआउट करना है। इट वाज लाइक आई ऑलवेज डू दैट एंड आई डू नॉट नीड टू पे स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन लॉकिंग आउट स्पेसिफिकली। तो यहाँ फिर से नहीं होगा लग रहा है मेरे को। नैरो ग्रिप, यहाँ पे आई एम थिंकिंग गया, खत्म है। सो 341 तक मैं ये किया हूँ पुल, तो 3 मिनट में पुल में ख़त्म किया हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू डिप्स। संदीप भैया बहुत हेल्प किए, वो बता भी रहे थे लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा था। अगेन डिप्स वेरी गुड, यहाँ रुकना पड़ गया। म्यूज़िक बहुत अच्छा था, मैं बस परफॉर्म नहीं कर पाया। ऐसे चीयर अप करने बोल रहा हूँ जैसे कि मैं ही सब कुछ हूँ। लोग सोच रहे होंगे कौन आ गया, ये कहाँ से पागल आ गया, कर ही नहीं पा रहा है, बिना प्रिपरेशन किए कहाँ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलता है। अब यहाँ पे मैं पहले संदीप भैया को पूछा था और सारे जितने थे वेटेड वाले कि मैं चेन लगा के ऐसे पकड़ के जंप स्क्वाट कर सकता हूँ कि नहीं, तो एवरीवन सेड नो, हम खोलेंगे तो आपको भी खोलना पड़ेगा। तो ये एक था कि आई वॉज नॉट यूज टू दिस, और मेरे को प्रैक्टिस करके ही जाना था कि चेन खोलो और फिर उठाओ और यहाँ पकड़ो या यहाँ जहाँ भी, और उसमें करके जाना था, लेकिन आई डिडेंट। अब यहाँ पे आई वॉज स्वेटी एफ। अब मेरे को याद भी नहीं है कि जंप स्क्वाट्स करना है, मैं डायरेक्ट चला गया पुशअप्स करने, और संदीप भैया बोल रहे हैं कि जंप स्क्वाट है, अरे जंप स्क्वाट है, उठ रहे। यहाँ स्लिप हो गया पूरा। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इतना सारा चीज़। एक्चुअली अगर मैं 350 तक भी जंप स्क्वाट्स ख़त्म, डिप्स इवन ख़त्म कर लिया था, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एक रहता कि हाँ अब आई कैन डू दिस। बट मेरे को पता था कि बहुत लेट हो चुका है, और आई काइंडा गिव अप, बट मेरे को पता था सेट ख़त्म करना है।
और फेंटेस्ट ऑफ चांसेस होता है, क्योंकि मैं देखा क्वालिफायर्स राउंड में कौन कौन थे। लास्ट जो था वो हिज टाइमिंग वाज 7 मिनट समथिंग। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी कर लिया होता 1 मिनट भी तो आई कुड हैव क्वालिफाइड, क्योंकि उतने लोग थे ही नहीं कि कंपटीशन था। बस टॉप 2 जो था वो स्ट्रांग था, और बाकी उतना नहीं था, क्योंकि आई वॉज बेटर देन देम ऑब्वियसली। मैं करके गया था एंड आई नो दैट आई डू नॉट नीड एनी वन जस्टिफिकेशन, बट आई जस्ट कुडंट डिलीवर। मतलब होता है ना, you know that you can walk this distance, but when the time comes and the pressure is on, you mess up. You just cannot do that thing, and you know you messed up. अब यहाँ से jump squats were like smooth. Sandeep bhaiya cheering. मेरा हाथ पाँव कुछ काम नहीं कर रहा था अब। लॉकआउट कर वही मेन। The main thing is my main mistake, not practicing with lockouts. The biggest mistake. If I had done that, this would have gone far better. Like इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता। इस टाइम में मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, कितना टाइम हुआ है, और क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ वैसा। और पुशअप्स तो स्लो जाता ही है, लास्ट में सबका पुशअप स्लो जाता ही है, 5 6 5 6 3 वैसे ही। भाई इनो रैप था। इतना करने के बाद ऐसा हो जाता है कि यू कैन डू इट बट योर बॉडी डजंट अग्री विथ यू, जस्ट यू कैन नॉट पुश इट, और यू नीड रेस्ट। This was 7 minutes something. At this moment I was like, हाथ काम नहीं कर रहा है, बहुत पंप आ गया है, और आई कुड नॉट रेज माई हैंड इवन। और मैं इसके बाद वहाँ सोया था बस कम से कम आधा घंटा तक। मतलब 3 लोग मेरे बाद ख़त्म करके चले गए, और मैं वहीं पे बैठा हूँ, सोया हूँ। और उसके बाद मैं, मेरे साथ जो भाई गए थे प्रदीप भाई, उनको बोल रहा हूँ कि आओ अंदर आओ, और वो लोग एथलीट एरिया में आने नहीं दे रहे थे किसी को। तो मैं वहाँ हूँ, और बेल्ट वेल्ट सब चेन वेन पड़ा हुआ है,
और आई एम लाइक ये अगर मैं अभी चले गया तो ये इधर उधर हो जाएगा। फिर मैं जैसे तैसे करके प्रदीप भाई आए, फिर वो डाले बैग में, फिर मैं गया, जैसे ही चलना शुरू किया तो मेरे को उल्टी आया, मैं दौड़ के गया, उल्टी किया। फिर उसके बाद मैं 1 घंटा तक बैठा था बस ऐसे हेड डाउन। जैसे ही सर उठाऊंगा मैं तो पूरा दुनिया घूम जाएगा। वैसे बैठा था। फिर जोएल भी आए, फिर मैं बोला कि ग्लूकोज चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट कुछ दो मेरे को। तो उस टाइम प्रदीप भैया भी दौड़ के गए नींबू लाने। फिर वो लोग फिर गेटोरेड वगैरह कुछ ला के दिए। उसके बाद फिर आधा घंटा के बाद आई फेल्ट बेटर। और ऐसा कभी नहीं हुआ था, आई नियरली ब्लैकड आउट। तो उस दिन बॉडी भी साथ नहीं था मेरे। लॉकआउट तो अलग है, लेकिन बॉडी भी उस दिन मेरे साथ नहीं था। आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड मेंटली। अगर नहीं होता तो मैं सेट कंप्लीट भी नहीं करता। तो ये है कि आई वॉज प्रिपेयर्ड, मतलब ये मेरा सबसे बेस्ट प्रिपरेशन था जितना भी कंपटीशन के लिए किया हूँ मैं, पुणे हो या ऑनलाइन भी जो भी हो, ये बेस्ट था। और इतना मेहनत मैं नहीं किया था किसी के लिए, बट बॉडी वॉज नॉट विथ मी। और खाना पीना भी शायद मेरे को लगता है इधर उधर हो गया, क्योंकि सुबह में कुछ खाया नहीं। बट नॉर्मली आई हैव 2 मील्स अ डे, तो वो ठीक ही है। माई बॉडी नोज वॉट टू डू, ठीक है। तो 2 मील्स अ डे में ही था मैं। और मेरे को लगता है इलेक्ट्रोलाइट कम था बॉडी में, नहीं तो हो सकता था कुछ, नमक कम हो गया होगा। बट दीज आर नॉट एक्सक्यूजेस, यू नो। The main thing is I prepared, I went, I competed and I could not perform. But bad days आता है, it's just a part of the game and I'll take it. And many things to learn from this. And राजन भैया भी आए बाद में, he was like डाइट कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा वगैरह वगैरह। फेल्ट गुड टॉकिंग टू हिम। संदीप भैया भी आए एंड ही वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो खुद बोले कि ही हैज सीन मी compete along with him and he knew that I was top caliber, like मेन कंपटीशन मेरा था। तो मेरे को उस टाइम कुछ पता ही नहीं चल पाया कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मेरा बॉडी, मेरे को ये पता था कि माई बॉडी डिड नॉट वर्क, मतलब मेरा साथ नहीं दिया। बट संदीप भैया वॉज डिसअपॉइंटेड एंड I too was disappointed mentally. I gave up literally after that, and slowly as this progressed, I learned that गलतियाँ क्या किया। और लाइव वाला मैं देखा और एक बार, और लाइव में भी बहुत लोग they were cheering me up and in the place also they were cheering me up, but my body just did not work. I could not do anything, and fate was like meant to be like this. And now I'm working as hard as I did, even harder. I'll work even harder, but this is a nice experience. And I had set my bar high, like पुणे में इतना अच्छा compete किया without, like उतना अच्छा preparation नहीं था अभी जितना था, but still I performed nice. And उस टाइम खाना पीना भी इधर उधर था, ट्रैवल में भी बहुत थका हुआ था, बॉडी भी पूरा ख़त्म था, फिर भी आई परफॉर्म। सो आई न्यू कि हाँ, नो मैटर वॉट आई कैन परफॉर्म। बट यहाँ पे नहीं हुआ तो देर इज़ नथिंग आई कैन डू अदर दैन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। सो I thank my supporters, everyone who texted me, who were with me, they called me, my team, and I'm very much thankful and sorry I could not perform. I let you down, but you know, you need to keep believing in me. I'll perform, and many big things planned. And I don't think I'll be competing this year again, क्योंकि everyone's body needs time. And अगर हर महीने compete करूँगा तो खुद को grow कब करूँगा, ये है ना। अगर हर महीने compete करोगे, competition का prepare करोगे, एक महीना compete करोगे, उसके बाद आओगे तो weight loss हो गया या कुछ भी, उसमें 15 दिन चले जाता है। तो ऐसे ही 45 डेज ख़त्म। तो अपना जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कब बढ़ाऊंगा मैं। तो उसीलिए
I won't compete this year at least until I reach my goals what I have decided. अगर वो पहले आ गया तो I'll compete, no issues with that. And thank you for supporting and goodbye.